त्रुटियां हैं उसको आप जो है उसको दूर करने का प्रयत्न करें, ठीक है। कुछ खामियां हैं उसको दूर करिए। प्लेग्राउंड चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, फी का हमने बताया ही है, स्कूल ड्रेसेस जो है बताए हैं, इन सारी चीज़ों को दूर करिए। और जो अग्निशमन को हमने बताया उसको भी आप रखिए। मैंने तमाम चीज़ें लगभग 90% चीज़ें मैंने आपको कमियाँ पाई हैं। आप उस पर सुधार कब तक कर सकते हैं? जब भी आप नेक्स्ट टाइम आएंगे 15 डेज। आप यह बताइए कि सेफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी जो है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या संसाधन रखा है? फायर एंड से नहीं हो जाए तो। हाँ, सैंड्स पॉट है मेरे पास ऊपर में क्लासरूम के साथ में। और वैसे सेफ्टी मैं तो किसी अभी कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। हमने हाँ इस लेवल पे सोचा नहीं कि ऐसा, क्योंकि छोटा टाइम होता है 12 बजे, मतलब सुबह 8 बजे से चालू होता है, 12 बजे ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि इस तरह की घटना हो सकती है। आपने छोटा टाइम देखिए, सुबह जो बोला है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इसको नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो घटना कह के नहीं आती, और उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सैकड़ों की तादाद में आपके पास बच्चे आ रहे हैं। आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको हर कमरे में मिलेगा, प्रॉमिस। पर अभी मुझे इसीलिए तो कमर्शियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता कॉलोनियों में। और आप अगर कमर्शियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी कॉलोनी वासियों को परेशानी में नहीं डाल सकते। ये शाला परमिशन जब आपको मिला होगा तो एक प्ले ग्राउंड आपको दर्शाना पड़ा होगा। तो प्ले ग्राउंड कहाँ है? प्ले ग्राउंड स्कूल के कैंपस से पीछे लगा हुआ निगम का गार्डन है, जहाँ की हम बच्चों को लेके जाते हैं। वह तो निगम का गार्डन है, आपका प्ले ग्राउंड है, तो वो हमने उसी का इस्तेमाल कर पाते हैं। उसका इस्तेमाल अन्य स्कूल भी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है, क्योंकि उसका इस्तेमाल 2-3 और शालाओं ने जो है वह डाल रखा है। तो 3 दिन का जो हमारा होता है एनजीएम स्कूल के बाउंड्री का मतलब वो गार्डन का आप इस्तेमाल करते हैं जी। तो कुल मिला के उसका आपके पास अवेलेबल नहीं है। प्रयास कीजिए कि ये हो जाए, क्योंकि परमिशन तो आपने लिया है कि है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको हाउसिंग बोर्ड है, और यहाँ पर सुमी नर्सरी स्कूल का संचालन किया जाता है। यहाँ पर हमने चंद सवाल जो है वह पूछने की एक प्रयास किया है, जहाँ पर सुरक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे किस तरह का पठन पाठन करते हैं, साथ ही कितनी शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, और कितनी कक्षाओं तक स्कूल का संचालन होता है। आइए हम प्राचार्य महोदय से जान लेते हैं कि किस तरह के नियमावली का वे पालन करते हैं, और उसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि स्कूल संचालन में क्या क्या कुछ नियमावली के पालन करने अनिवार्य हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सूर्यकांत ठाकुर जी। स्कूल का नाम बताइए। स्कूल मेरा सुमी नर्सरी स्कूल के नाम से रजिस्टर्ड है छत्तीसगढ़ से शिक्षा मंडल में। ऑनर का क्या नाम है? ऑनर सूर्यकांत ठाकुर, मतलब आप ही के नाम है जी। अच्छा, ये बताइए कब से संचालन हो रहा है? स्कूल का संचालन दरअसल ये पहले स्कूल किसी और के पास था, तो वो उन्होंने काफ़ी साल चला, 20-22 साल शायद स्कूल चलाते हो गया था उनको। और अच्छा, वो एक लेडी थी। हाँ। फिर कोविड से पहले उन्होंने बंद कर दिया था। तो जब उन्होंने बंद किया तो उनसे हमने पूछा कि आपने बंद ही कर दिया है, और वो शायद यहाँ से बाहर चली गई कहीं, रायपुर शिफ्ट हो गई जहाँ भी, तो आपने बंद कर दिया है। तो हम इसको मतलब मेरे पास बिल्डिंग पड़ी है, और कोविड का टाइम था तो उससे कितने वर्षों से आप संचालन कर रहे हैं? मैं इसको 4 साल हो गए। और अभी कितनी कक्षा तक संचालित हो रहा है? क्लास 5 तक। परमिशन 5 तक है? हाँ, परमिशन क्लास 5 तक है। स्कूल में आपको पता होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नीचे सेफ्टी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो नीचे पढ़ाई जाती है। आप हमने देखा कि सीढ़ी में बच्चे चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, तो उसका क्या सुरक्षा आपने दिया? सुरक्षा के लिए जब बच्चे उतरते हैं तो फर्स्ट डे जब वो एडमिशन होता है उसी दिन से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वो रेलिंग पकड़ के ही उतरना चढ़ना है, और 3 स्टाफ जो है साथ में रहता है, स्टार्टिंग में, मिड में, नीचे, जो कि बच्चों को लाइन से लेके जाता है और लाइन से ही गार्जियन ऊपर तक छोड़ने आते हैं। और स्कूलों में आप देखेंगे कि गार्जियंस गेट से चले जाते हैं, लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाता कि पता नहीं कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसे रूम्स हैं। हम हर गार्जियन को अलाउ करते हैं कि वो क्लास रूम तक आके बाकायदा छोड़ के जाए, मतलब किसी के साथ मैंने उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का प्रयास रहता है। व्यवस्था यह है कि नीचे उतने क्लासरूम नहीं है तो आप ऊपर भी उसका संचालन कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दीजिए कि जब सामने पालक आते हैं, 100 मेरे ख्याल से 100-125 का स्ट्रेंथ है आपके स्कूल का,
और पालक जब आते हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि सड़कों पर भीड़ हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, आवाजाही थोड़ी अवरुद्ध होती है। तो यदि पार्किंग नहीं है, पार्किंग है कि नहीं? पार्किंग अलग से मतलब पार्किंग तो नहीं है। यदि अलग से पार्किंग नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा कि एक शिक्षक जैसे जो इसको ट्रेन कीजिए, चौकीदार जैसा उसको, या चौकीदार की ही बहाली कीजिए, वो वहाँ पर कम से कम पालकों को नहीं, जब पार्किंग करें बाहर। मैंने देखा अभी क्या है, ये रोड एक तो घर के सामने जो रोड है कॉलोनी की रोड है, उतना ज़्यादा इसमें आवाजाही होती नहीं है। पर अभी मुझे इसीलिए तो कमर्शियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता कॉलोनियों में। और आप अगर कमर्शियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी कॉलोनी वासियों को परेशानी में नहीं डाल सकते। हाँ, इसकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही से निवेदन कर रहा हूँ तो कि जब वहाँ 10 मिनट कम से कम जब बच्चे पालक आते हैं मैं खुद खड़ा रहता हूँ, 99% जो है मैं खुद खड़ा रहता हूँ। पालकों को रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके यहाँ रहने से या गाड़ियों को पार्क करने से आवाजाही अवरुद्ध न हो। दूसरा चीज़ यह है कि यहाँ पर जब बच्चे अपने स्कूल जब पठन पाठन करते हैं तो उन्हें खेल कूद, जो कि हमारे स्कूल का भविष्य, हमारे बच्चे भारत देश के भविष्य हैं, तो उसके प्ले ग्राउंड की क्या व्यवस्था है? वैसे तो इंडोर गेम्स मैंने बच्चों को पूरे दिए हुए हैं, चेस, कैरम और इस तरह के जो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो स्पोर्ट्स की वो है। कि शाला परमिशन जब आपको मिला होगा तो एक प्ले ग्राउंड आपको दर्शाना पड़ा होगा, तो प्ले ग्राउंड कहाँ है? प्ले ग्राउंड स्कूल के कैंपस से पीछे लगा हुआ निगम का गार्डन है, जहाँ की हम बच्चों को लेके जाते हैं। वह तो निगम का गार्डन है, आपका प्ले ग्राउंड, तो हमने उसी का इस्तेमाल कर पाते हैं। उसका इस्तेमाल अन्य स्कूल भी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं आपको निजी जो है रखने की आवश्यकता है। हम निवेदन करेंगे कि आप प्रयास कीजिए यदि स्कूल का संचालन करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। और एनुअल स्पोर्ट्स के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ करते हैं? एनुअल स्पोर्ट्स के लिए यहाँ हमारे बगल में ही स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जो कि MGM स्कूल के बाउंड्री से लगा हुआ है। तो उनसे परमिशन लेके हम 3 दिन का जो हमारा होता है, MGM स्कूल के बाउंड्री का मतलब वो गार्डन का आप इस्तेमाल करते हैं। जी, कुल मिला के उसका आपके पास अवेलेबल नहीं है। प्रयास कीजिए कि ये हो जाए, क्योंकि परमिशन तो आपने लिया है कि है मेरे पास, ठीक है। एक चीज़ है, परमिशन में भी हमने यही आंवला गार्डन को ही दिखाया है, तो हमने अलग से कहीं फॉल्स ये नोटिफिकेशन नहीं किया कि हमारे पास इतनी जगह है। उसी से हमने मतलब कि पार्षद से अलाउ करवाया कि ठाकुर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, पार्षद से आपने कराया होगा। आप यह बताइए कि सेफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी जो है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या संसाधन रखा है? फायर एंड से नहीं हो जाए तो। हाँ, सैंड्स पॉट है मेरे पास ऊपर में क्लासरूम के साथ में। और वैसे सेफ्टी मैं तो किसी अभी कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास available नहीं है। हमने हाँ इस लेवल पे सोचा नहीं कि ऐसा, क्योंकि छोटा टाइम होता है 12 बजे, मतलब सुबह 8 बजे से चालू होता है, 12 बजे ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि इस तरह की घटना हो सकती है। आपने छोटा टाइम देखिए, सुबह जो बोला है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और इसको नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो घटना कह के नहीं आती, और उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सैकड़ों की तादाद में आपके पास बच्चे आ रहे हैं। आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको हर कमरे में मिलेगा, प्रॉमिस। ठीक है। मैं एक चीज़ और आपसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछूंगा। स्कूल आजकल ऐसा हो गया है कि व्यवसाय सा बन गया है। आपके स्कूल में किस तरह का पठन पाठन हो रहा है, वह तो निश्चित तौर पर एक भविष्य में हम देखने आए जाएंगे, या शिक्षा अधिकारी से भी हम निवेदन करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट सवाल लगभग पूछूंगा। जब बच्चे हमारे स्कूल में प्रवेश करते हैं, अभी कोरोना हाल ही में बीता हुआ है, मैं आपके टेबल पे भी देख रहा हूँ कि अभी सैनिटाइज़र वगैरह सब नदारत है सर? नहीं, सैनिटाइज़र और वो तो हाँ, अभी क्योंकि कोरोना इसके बाद थोड़ा सा लाइट मोड में आ गए हैं, अलग बात है। नहीं तो कंटिन्यू सैनिटाइज़र्स, हैंड वॉश, मेरे पास जितने टॉयलेट बाथरूम्स हैं बच्चों के, इतना किसी के पास नहीं है। हर क्लास के साथ जो नर्सरी क्लास एक आया, एक एक्स्ट्रा रहती है, मतलब 3 जूनियर क्लास है तो 3 आया रहती हैं। आपने बताया कि ऐसे किसी स्कूल के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने तो देखा है कि प्राचार्य अपने टेबल पे भी रखते हैं सैनिटाइज़र, आपके टेबल पे नदारत है और आप कह रहे हैं कि किसी स्कूल में नहीं है। अभी कक्षाओं की बात करें तो हमने कक्षाओं में विशेष विजिट नहीं किया है। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि अब जब भी हम सेकेंड करते हैं बच्चों से, उन्हें भी अगर छोटी सर्दी है तो वो आपको ग्रसित हो सकते हैं, और आपको अगर छोटी है तो सिंपल सी चीज़, हम अपने फेस पे बार बार हाथों को जो है इस्तेमाल करते हैं। तो सैनिटाइजर आप अपने भी टेबल पे रखिए। सुरक्षा के अकॉर्डिंग हम बात करें, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य बहुत जो है ना
वो मतलब समझ रहे हैं कि बच्चे एक छोटे कली और फूल है ना, बिल्कुल देख रेख करनी हमारी जिम्मेदारी थी। पालक जब अपने घर से हमारे बच्चों को हमारे स्कूल में शालाओं में भेजते हैं तो हम पर बिलीव करते हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी 4 घंटे की जो होती है वो हमारी हो जाती है ना। तो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो किताब कॉपी है। मैंने अभी देखा कि निगम का एक परमिशन होता है कमर्शियल का, तो उसका परमिशन ले लिया आपने, ऊपर जो अपने अध्यक्ष ने परमिशन नहीं है तो उसका भी मैं निवेदन करूँगा, उसका परमिशन लीजिए, है ना, परमिशन जरूरी है। ठीक है, इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर परमिशन ही नहीं है तो फिर हम क्या ही बात करें, दूसरा ही हम बात करते हैं। बाकी सब सारी चीज़ें ठीक हैं। शिक्षक जब आपके स्कूल में पढ़ाते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन जो क्लास 2 के बाद है वो तो बीएड है, और अदरवाइज सब ग्रेजुएट हैं टीचर्स, और एक्सपीरियंस रखते हैं जो और स्कूलों से आए हुए हैं। तो इनके एक न्यूनतम वेतनमान तय करते हैं हम सब की, एक मतलब उनका एक सम्मानजनक जो है हम अमाउंट दें, मासिक आय दें, तो किस तरह का निर्धारण करते हैं? माने शिक्षकों का भी शोषण ना हो और वो भी खुले वातावरण में और खुश होकर खुशहाल मिजाज से पढ़ाएं, तो मैं समझता हूं कि बच्चों के में जो है वह जल्दी जो है शिक्षा वह ग्रहण कर सकते हैं और सुगमता से कर सकते हैं। तो इस तरह से है कुछ न्यूनतम वेतनमान आपने निर्धारित किया। मैं नहीं जानना चाहूँगा कितना करते हैं, लेकिन बेहतर ही करना चाहिए ताकि शिक्षकों का भी। मेरा मतलब जो मेरा अपना सर्च है, सर्वे है, उसमें जितने भी जूनियर स्कूल जैसे आसपास हैं उनसे मेरे यहाँ बेटर है। लोग मतलब बाकी जगह से छोड़ के मेरे यहाँ आना चाहते हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं। और दूसरी कक्षा से ऊपर जो आपने बताया वो बीएड है, इसका भी आप जो है अगर बीएड हैं तो वाकई में बेहतर चीज़ें हैं, क्योंकि शिक्षक अगर बेहतर पढ़ा लिखा होगा तो उसे पढ़ाने का पठन कराने का एक तौर तरीका होगा वो अन्य शिक्षकों के मुकाबले बेहतर होगा। ठीक है, और ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अगर वह बेहतर अगर हम जड़ देते हैं, क्योंकि नर्सरी से लेके 5वीं तक है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपने न्यू रखा है, बेहतर तरीके से न्यू रखिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कुछ त्रुटियां हैं उसको आप जो है उसको दूर करने का प्रयत्न करें, ठीक है। कुछ खामियां हैं उसको दूर करिए। बैकग्राउंड चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, फी का हमने बताया ही है, स्कूल ड्रेसेस जो है बताए हैं, तो इन सारी चीज़ों को दूर करिए। और जो अग्निशमन जो हमने बताया उसको भी आप रखिए। मैंने तमाम चीज़ें लगभग 90% चीज़ें मैंने। तो यह थे श्री ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि स्कूल का संचालन पिछले 4 वर्षों से हो रहा है और कुछ कमियां भी हैं, जिन्हें ईमानदारी पूर्वक इन्होंने बताया कि वे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट विजिट में अगर हम आते हैं तो वे तमाम कमियां ये दूर करके स्कूल का संचालन करते हुए पाए जाएंगे। धन्यवाद। तमाम स्कूलों से भी जो संचालन कर रहे हैं, जो निजी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो चीज़ें उन्होंने अभी देखी सुनी हैं, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम संसाधनों को अपने स्कूल में अपनाएं, उन नियमावली को अपनाएं। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि जांच में आपकी त्रुटि पाई जाए और आपके स्कूल का संचालन निरस्त कर दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।